नमस्कार दोस्तों, आप लोग हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, कुंभकर्ण और रावण को भली भांति जानते होंगे। शिशुपाल, दंतवक्र को आप जरूर जानते होंगे। इन तीनों का संबंध कहीं न कहीं से एक दूसरे से मिला हुआ है। तो आइए जानते हैं इन तीनों से जुड़ी रहस्यमयी एक बातें जो आपको कभी पता ही नहीं चलता अगर मैं ना बताता तो। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण विश्वकर्मा। मैं फैक्ट रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करके देखते हैं इन तीनों के बारे में रहस्य। दोस्तों, पुराणों के अनुसार इनका संबंध भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान विष्णु के द्वारपाल जिनका नाम है जय विजय, उनको श्राप मिलने के वजह से ही ये तीनों राक्षस पैदा हुए थे। आइए जानते हैं श्राप मिलने के कारण, क्यों श्राप मिला था जय विजय को। दरअसल भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम के दो द्वारपाल थे जिनका नाम था जय विजय। वो भगवान विष्णु के द्वार पर खड़े होकर उनका सेवा करते थे। वे पहले द्वारपाल नहीं थे, वे धर्म के नाम से लोगों से पैसा इकट्ठा करते थे। एक बार सनकादिक ऋषि स्नान कर रहे थे किसी तालाब में। जय विजय जाकर उनका वस्त्र चुरा लेते हैं। उसके बाद सनकादिक ऋषि उन्हें एक मंत्र देते हैं। उस मंत्र के उच्चारण से उन्होंने भगवान विष्णु का घोर तपस्या की, जिसके वजह से उनको वैकुंठ धाम में स्थान मिला और वो वहाँ पर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम के द्वार का रक्षा करते थे। एक बार वही सनकादिक मुनि, सनकादिक यानी सनक, सननंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम जाते हैं। जैसे ही वे द्वार पे पहुँचते हैं तो जय विजय उनका रास्ता रोक देते हैं और अंदर जाने से मना कर देते हैं, और साथ ही साथ उन चारों ऋषियों का जय विजय अपमान भी करते हैं। जय विजय इस प्रकार से ऋषियों को रोक रहे थे तो ऋषि ने उन्हें बोला कि मूर्ख, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, फिर भी तुम मुझे रोक रहे हो। हमारी गति कभी भी नहीं रुकती। तुम भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हो, तुम्हें भगवान विष्णु के जैसा ही शीतलहीन होना चाहिए, उनके जैसा ही शांत होना चाहिए, उनके जैसा ही दयालु होना चाहिए, परंतु तुम बहुत ही दुष्ट हो। इतना कहने के बाद भी जय विजय उन चारों ऋषियों को अंदर जाने नहीं देते हैं, जिससे क्रोध में आकर वो ऋषि उन्हें श्राप देते हैं कि जाओ, जिस प्रकार तुम मुझसे दुष्टता कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पाप योनि में जाओगे। जो पाप तुमने यहाँ पे किया है उस पाप का फल वहाँ पे तुम भुगतोगे। इस बात को सुनकर जय विजय भयभीत हो जाते हैं। उन चारों ऋषियों के पैर में गिरकर वो माफी मांगने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। तभी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ धाम के द्वार के सामने आते हैं चारों ऋषियों के स्वागत करने के लिए। भगवान विष्णु इन ऋषियों को कहते हैं कि ऋषि मुनि, जय विजय मेरे ही द्वारपाल है। इनका अहंकार के वजह से इन्होंने तुम्हारा अपमान किया है। मतलब जो मेरे भक्तों का अपमान करता है वो मेरा भी अपमान करता है। जिस प्रकार इन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, मैं समझूंगा कि इन्होंने मेरा ही अपमान किया है। इनकी सजा इन्हें जरूर मिलना चाहिए। भगवान विष्णु के इस मधुर वाक्य को सुनकर ऋषि मुनि शांत हो जाते हैं और भगवान विष्णु से माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं अपने क्रोध में आकर इन दोनों को श्राप दे दिया, कृपया इन्हें माफ करिए। फिर प्रभु बोलते हैं कि मैं भगवान होते हुए भी ऋषियों के श्राप को वापस ले नहीं सकता, उनके वाक्य को बदल नहीं सकता। इन्होंने जो काम किया है उसका फल इन्हें जरूर मिलना चाहिए और मिलेगा भी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि ये अपनी 3 जन्म पाप योनि यानी राक्षस योनि में जन्म लेंगे। इसके बाद मैं अपना अलग अलग अवतार लूंगा और इनका वध करूंगा। इनका मृत्यु मेरे ही हाथ होगी अलग अलग जन्म में। ये दोनों अपने अलग अलग जन्म में मेरे सबसे बड़े शत्रु होंगे। इनके मन में मेरे खिलाफ शत्रुता होगी, लेकिन इनके मन में मैं हमेशा ही रहूंगा। इनका जब ये तीनों जन्म खत्म हो जाएगा, इनके पापों का फल इन्हें मिल जाएगा, तब ये वापस से वैकुंठ धाम लौट जाएंगे और द्वारपाल बन जाएंगे। इसी श्राप की वजह से जय विजय रावण, कुंभकर्ण, कंस और हिरण्यकश्यप जैसे बहुत ही शक्तिशाली राक्षस का अवतार लेते हैं यानी जन्म लेते हैं। वैसे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।